हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप है। माय नेम इज़ विक्रम जितनंदी एंड जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि क्वेश्चन टैग का जो पार्ट 1 है वो हम लोगों ने किया था। उसमें हम लोग 5 रूल्स सीखे थे। तो उसके बाद वाले जो रूल्स है वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, ठीक है। और जानने की कोशिश करेंगे वो लोग कैसे यूज़ होते हैं हमारे सेंटेंस में, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो रूल नंबर 6 है तो 6 नंबर रूल में क्या कहते हैं? कहता है कि द सब्जेक्ट ऑफ द टैग फॉर एवरीथिंग, देखिए ये नोट कीजिएगा, सब्जेक्ट ऑफ द टैग फॉर एवरीथिंग, ये वाला पार्ट जो है ये नोट कीजिएगा, मस्ट ऑलवेज बी सिंगुलर, ठीक है। क्या कहता है कि रूल हम लोगों को क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस एवरीथिंग से स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें जो क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगा, वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं। एवरीथिंग लुक ब्यूटीफुल डिड नॉट ईट, ठीक है। हमेशा ही क्या होगा, ईट होगा, दे नहीं होगा, ठीक है। एवरीबॉडी और एवरीवन के समय हम लोगों ने समझा था कि जो सब्जेक्ट अगर जो एवरी कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एवरीबॉडी या एवरी वन से स्टार्ट हो तो उसका जो क्वेश्चन टैग वाला जो सब्जेक्ट होगा तो हमेशा दे ही होगा, राइट। लेकिन एवरीथिंग, ठीक है, समझ लीजिए बात को। हम लोग जब एवरीबॉडी एंड एवरीवन उस समय समझा था कि जो क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट होगा वो होगा दे, ठीक है। लेकिन एवरीथिंग वाला जो पार्ट है, अगर सब्जेक्ट एवरीथिंग हो किसी भी सेंटेंस का तो उसमें दे यूज नहीं होगा, उसमें ये दे यूज नहीं होगा, वो उसमें हमेशा यूज होगा इट, ओके। देखिए एक और सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। एवरीथिंग हैज गॉन रॉन्ग टुडे, ठीक है। हैज तो है, यहाँ पे हैज है तो क्वेश्चन टाइप कौन होगा, हैज नॉट होगा, और हम लोग यहाँ पे दे यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे इट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 क्या होता है? रूल नंबर 7 में क्या कहते हैं? when each, ये वर्ड देखिएगा, when each follows the pronoun like we each, they each, verbs, pronouns and positive adjective in both main sentence and tag agree with the plural pronoun, okay। देखिए एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं। we have our problems, ठीक है। देखिए स्टार्ट हुआ वी से, और ये जो वी एक प्रोनाउन है और इसको फॉलो कौन कर रहा है? इसको फॉलो कर रहा है ईच, ठीक है। इसको हम लोग नजर रखते हैं, फॉलो कौन कर रहा है? ईच। अगर ऐसा हो प्रोनाउन जो है वो ईच जो है वो अगर प्रोनाउन को फॉलो कर रहा हो तो हमेशा क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल प्रोनाउन ही होगा, वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 8 हम लोगों को क्या कहता है? द टैग फॉर इंपैरेटिव सेंटेंस, नोट कीजिएगा ये बात, ध्यान रखिएगा। टैग फॉर इंपैरेटिव सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विद विल। देखिए अगर कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव हो तो उसमें जो टैग का जो ऑक्सिलरी होगा वो हमेशा से ही विल होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें जो ऑक्सिलरी होगा वो विल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लीज, ये वाला 1 नंबर वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लीज आस्क द बॉयज कम इन, ठीक है। ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। और रूल हम लोगों को क्या कहता है? रूल हम लोगों को कहता है कि अगर इंपैरेटिव सेंटेंस हो तो हम लोग विल यूज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया? क्वेश्चन टैग के तहत, क्वेश्चन टैग एज अ क्वेश्चन टैग विल, ओके। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए आप लोग, काइंडली डू मी ए फेवर, ये भी एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। और इंपैरेटिव सेंटेंस होने के मतलब से हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। लेकिन इसमें भी दो बात है। दो बात ये है, फॉर ए पॉजिटिव रिक्वेस्ट और कमांड द टैग कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर सेंटेंस जो है, ठीक है, सेंटेंस जो है वो अगर पॉजिटिव हो, इंपैरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो उसमें हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव दो तरह के ही हम लोग क्वेश्चन टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्लोज द डोर विल यू, ये भी करेक्ट है, और क्लोज द डोर वोंट यू, ये भी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सेंटेंस जो है और ये जो सेंटेंस ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं है। तो रूल हम लोग को क्या कहते हैं? अगर इंपैरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन टैग लेकिन अगर जो सेंटेंस है वो अगर नेगेटिव हो तो फिर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही यूज करेंगे। जैसे
प्लीज डोंट मेक नॉइज, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। और जिस यहाँ पे नॉट यूज हुआ है मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम लोग यहाँ पे सिर्फ विल, देखिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ विल यूज़ किया है। क्वेश्चन टैग में कोई भी हम लोग नेगेटिव यूज़ नहीं किया है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग हम लोग यूज़ नहीं किया है, क्योंकि रूल हम लोग को यही कहता है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो अगर नेगेटिव हो, इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो अगर नेगेटिव हो तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे। ओके, तो रूल नंबर 9 हम लोग को क्या कहता है? रूल नंबर 9 हम लोग को ये कहता है कि स्टेटमेंट विद नो, नॉन, नो वन, नथिंग, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम now conveys negative, okay, conveys negative idea, so we use positive question tag। ठीक है, देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में नॉन हो, नो वन हो, नथिंग हो, हार्डली हो, बेयरली हो, स्कर्सली हो, सेल्डम, ये सारे वर्ड्स अगर हो तो वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस वजह से वो ये सारे वर्ड्स जो है वो एक सेंटेंस को नेगेटिव की तरह ढकेलता है। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग एज यूजुअल हम लोगों को मालूम है कि क्या होगा, क्वेश्चन टैग मालूम है हम लोगों को पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए इसलिए नो, एक नंबर देख लीजिए, नो बुक इज अलाउड। ठीक है, नो यूज़ किया है हम लोगों ने, तो मतलब ये सेंटेंस जो नेगेटिव है इसलिए हम लोग एज ए क्वेश्चन टैग इज, इसका जो पॉजिटिव फॉर्म हम लोग यूज़ किया। दूसरा देख लीजिए नान, सेम ही है, हम लोगों ने बोला कि नान यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव होगा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वो ऑक्सिलरी का पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करेंगे। तो क्या हम लोगों ने, यू मेड नो वन, सी नो वन यहाँ पे है, नो वन हम लोगों ने यूज़ किया, तो क्या यूज़ हुआ, ऑक्सिलरी का, और क्वेश्चन टैग एज यूजुअल हम लोग पॉजिटिव यूज़ किए हैं। जैसे यहाँ पे नथिंग, यहाँ पे हार्डली, यहाँ पे सेल्डम, ये सारे वर्ड्स जो हम लोग यहाँ पे यूज़ किए सारे नेगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन सारे वर्ड सेंटेंस के जो क्वेश्चन टैग है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज ए पॉजिटिव फॉर्म। ओके, तो इस रूल नंबर 9 हम लोग क्या कहते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नेगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कौन से वर्ड्स है, नो है, नान है, नो वन है, नथिंग है, हार्डली है, बेयरली है, स्कर्सली है, सेल्डम है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आप लोगों को दिख जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा से ही पॉजिटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। राइट, तो अभी आते हैं हम लोग रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 हम लोगों को क्या कहता है कि if anybody, anyone, no one, nobody, none, neither are used as subjects, the subject of the question tag is normally they। मतलब क्या बनते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस anybody, anyone, no one, nobody, none, neither, अगर ऐसे कुछ वर्ड से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा दे होगा। देख लीजिए आप लोग एज एग्जाम्पल, एनीबडी कैन क्रॉस द रिवर, कांट दे। देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है एनीबडी से, और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है, ये क्या हुआ, ये हुआ दे, क्योंकि रूल हम लोगों को यही कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस जो है वो एनीबडी, एनीवन से स्टार्ट हो या नो वन, नोबडी, नॉन से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो दे होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस हम लोग पकड़ लेते हैं, नो वन वुड ऑब्जेक्ट, वुड दे, सी दे यहाँ पे हुआ, नॉन केम टू हिज हेल्प, डिड दे। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग दे यूज़ किया, क्योंकि रूल हम लोग को यही कहते हैं कि अगर एनीबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, नॉन से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा दे होगा। ओके, तो आते हैं अभी अब हम रूल नंबर 11 पे। रूल नंबर 11 क्या कहता है, व्हेन लेट मीन्स ए सजेशन द क्वेश्चन टैग बिगिंस विद शेल। अगर लेट का मतलब अगर कोई भी सजेशन हो तो क्वेश्चन टैग का जो ऑक्सिलरी होगा वो शेल होगा। ठीक है, लेट्स गो देयर, ये एक सजेशन है, और क्वेश्चन टैग का क्या यूज़ किया हम लोग, क्वेश्चन टैग का ऑक्सिलरी हम लोग क्या यूज़ किया, यहाँ पे हम लोग यूज़ किया है शेल। देखिए लेट्स अस फिनिश द वर्क, ये भी एक सजेशन है, तो ये इसमें हम लोग क्वेश्चन टैग में क्या यूज़ किया, ऑक्सिलरी में हम लोग यूज़ किया शेल। लेकिन अगर लेट जो है वो एक परमिशन को एक्सप्रेस करता है तो क्वेश्चन टैग स्टार्ट होगा विल से। देखिए लेट देम प्ले हियर। ओके, तो इसमें ये एक परमिशन है, ये एक परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन मांग रहा है तो जो क्वेश्चन टैग ऑक्सिलरी होगा वो होगा विल। देखिए एक और सेंटेंस पकड़िए, लेट हर कम इन। ओके, इसमें भी हम लोग देखिए क्या यूज़ किया, विल यूज़ किया। विल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो सेंटेंस है वो किसी से परमिशन मांग रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग अगर एक सजेशन है तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे शेल, और लेट का मतलब अगर परमिशन निकलता है कोई भी सेंटेंस में तो उसमें क्वेश्चन टैग हम लोग यूज़ करेंगे विल।
तो अभी हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 12 के बारे में। रूल नंबर 12 हम लोग को क्या कहता है कि इफ द मेन क्लॉज बिगिंस विद इंट्रोडक्टरी देयर द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग विल बी देयर। सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग विल बी देयर। देखिए, अगर किसी भी मेन क्लॉज या कोई भी सब्जेक्ट देयर से स्टार्ट हो और वो देयर अगर किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा हो तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग में भी देयर ही यूज़ करेंगे। देखिए, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। देखिए, यहाँ पे इस जो पात्र है उस पात्र में थोड़ा सा दूध जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो देयर है ये तो स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें भी हम लोग देयर ही यूज़ करेंगे एज ए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। देखिए, दूसरे सेंटेंस में आप देख लीजिए, देयर इज नो डॉक्टर हियर। यहाँ भी सब्जेक्ट में क्या है, देयर है और ये भी स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे देयर एज ए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। ओके, और रूल नंबर 13 हम लोग को क्या कहता है, रूल नंबर 13 हम लोग को ये कहता है कि यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन स्टेटमेंट दिस दैट बिकम्स इट दोज दैट बिकम्स दैट इन क्वेश्चन टैग। देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस दिस या दैट, देखिए दिस या दैट से स्टार्ट हो रहा हो तो क्वेश्चन टैग में हम लोग यूज़ करेंगे इट, और दोज और दिस से स्टार्ट हो तो हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज़ करेंगे दे। देखिए, दिस इज ए बिग हाउस। ओके, दिस इज अ बिग हाउस, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन टैग में कोई सब्जेक्ट क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ किया इट, क्योंकि रूल हम लोग को यही कहता है कि अगर दिस दैट हो तो हम लोग यूज़ करेंगे इट, और दिस दोज हो तो हम लोग यूज़ करेंगे दे। देखिए, दोज आर बॉल्स आर नॉट दे। देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है दो से स्टार्ट हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर किया क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम लोग क्या यूज़ किया, दे। ठीक है, यहाँ पे भी दिस से स्टार्ट हुआ था इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन टैग यहाँ पे यूज़ किया इट। तो ये है क्वेश्चन टैग के सारे रूल्स। 13 रूल हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, एक एक चीज़ हम लोगों ने डिटेल में सीखा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन टैग के बारे में पूरा का पूरा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।